ऑफिशियल सीपीएस क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का दोबारा स्वागत है। आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट पर आ चुके हैं और हम कुछ क्वेश्चन के साथ आए जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप पूरा ध्यान इस पे दीजिए जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि a की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री के से कम है, ये बताया है। तो हमें बोला है a का और a ग्रेटर है b से, तो आपको बताना है a और a एंड b की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन है तो हम लगा रहे हैं। जैसे कि ये दिया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसका मतलब हुआ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर tan, अब √3 tan के किस वैल्यू का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60। अब यहां से tan अगर tan हटाएंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60, हम इसे पहला इक्वेशन मानेंगे। दूसरा हमारे पास है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan के किस वैल्यू के लिए 1/√3 आता है, तो आप सभी को पता है कि tan के 30 की वैल्यू 1/√3 आता है। तो हम लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30, तो a माइनस बी बराबर यहां हो जाएगा 30। तो हमारा ये दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड हम लेते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। सॉल्व करते हैं तो b से b कट गया, 2a बराबर कितना हो गया 90, तो a बराबर हो गया 90/2, 45 बार में, तो a बराबर हमारा आ गया बेटा लो 45। तो हमारा a बराबर क्या आया 45 आया। अगर a बराबर 45 है तो हमारे पास इक्वेशन था a प्लस बी बराबर क्या 60, तो a की वैल्यू जो आई हम इक्वेशन किस में फर्स्ट में रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना हो गया 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो गया भैया 45, 60 में से 45 जाएगा तो बचेगा 15 डिग्री। तो हमारा वैल्यू आ गया एंगल a बराबर कितना आ गया, एंगल a बराबर 45 और एंगल b बराबर कितना हो गया 15। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। मैं एक बार थोड़ा किनारे होता हूं, आप लोग एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसे मिटा के, जिससे कि जल्दी से हम ये क्वेश्चन लगा सकें। मुझे लगता है आप लोगों ने उतार लिया है, तो हम अब आगे के क्वेश्चन लगा रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन ला रहे हैं कि sin 18 बटे cos 72 मतलब cos 72, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू आपको बताना है। तो sin 18 की वैल्यू जैसा कि आपको पता नहीं है, तो हम sin 18 और cos 72 का तो हमें वैल्यू नहीं पता, हमें 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता है। तो हम इसलिए पहले इसको
ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमें वैल्यू आसानी से पता चल जाए। तो हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ऐसा आपको तो पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉस में, इसे भी कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये साइन 18 है, तो साइन अगर 90 में से 72 घटा दे तो 18 ही आता है, बटे कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 72 है, तो बराबर हो जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। तो कॉस 72 और कॉस 72 से कॉस 72 1 बार में कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। आप दोबारा उतार लीजिए, हम साइड हो गए हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी का। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी लग सकता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मायने ये नहीं रखता कि आपने क्वेश्चन लगाया, ये सब लगा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपका अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप क्वेश्चन सही 100% श्योर है कि आप लगाएंगे। नहीं तो आप कितना भी रट्टा मार लो, बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी रट्टा मार लेते, साइन 18 कॉस 72 18 20 इतना 18 72 90 साइन 90 90 1, तो ऐसे हो सकता है चेंज वैल्यू दे दे, हो सकता है कुछ और दे दे, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है तीसरा, tan 26 बटे cot 64। अब फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, फिर से हम लिख देते हैं आपको फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा रिवीजन करिए। अगर नहीं आता तो आप लिख लीजिएगा और उसे दोबारा याद कर लीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा। cot 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं, tan थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो या तो हम cot को चेंज करते हैं या तो tan को, तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आएगा बटे cot 64, कोई एक चेंज करना तो हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot 64 अपॉन cot 64, 64 1 जा 60, ये भी 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1, हमारा फिर आंसर आ गया है 1। दोबारा आप लोग उतार लीजिए इसे, 1 मिनट के लिए हम खड़े हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चौथा, सो डैट मतलब दिखाइए क्या कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। हम यहां लेंगे बीटेक LHS, बीटेक LHS। अब बाबू लोग आप ये वैल्यू बड़ा है तो एक तो यहां से लेंगे तो एक तो प्रूफ करते ये संख्या बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इधर से प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दो साइड, इसे लेफ्ट हैंड कहते हैं और इसे राइट हैंड कहते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड लीजिए, तो हमने लेफ्ट हैंड लिया है तो इसे हमारा लेफ्ट हैंड लिख लेंगे tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67।
अगर हमने ये लिख दिया तो हमें या तो दो चीज की वैल्यू ऐसा चेंज करना कि ये दोनों की क्या हो, कट जाए, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। हमें टारगेट रखना कि ये लाना है, अब लाना है तो लॉजिकल तरीके से लाना है। तो tan 90 मैंने अभी आपको बताया था ये फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपको याद होगा, मुझे लगता है बार बार लिखने से 2 बार लिख 2-3 बार लिख चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। तो हम इसको दोनों को चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस कितना घटाएं 48 में से, अगर हम 90 में से 42 घटा दे तो 48 आएगा, 42 घटा देते हैं इंटू 10। 90 में से अगर हम 67 घटाते तो हमें 23 आएगा, 23। अब ये दोनों ऐसे लिख दें, tan 42 इंटू tan 67। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा क्या है यहाँ 42 है, इंटू कॉट 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब आपको पता होगा कि कॉट tan का बिल्कुल अपोजिट में होता है, तो कॉट 42 से tan 42 कट गया और कॉट 67 से tan 67 कट गया, तो बराबर क्या आ गया बाबू लोग 1, बराबर क्या RHS, राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा है। एक बार आप फिर से उतार लीजिए। अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, इफ tan A बराबर cot B, प्रूव दैट A प्लस B बराबर क्या हो जाए 90। तो tan A बराबर cot B, अब या तो इसको चेंज कर दो cot में या तो इसको कर दो tan में, तो हम इस वाले साइड को tan में कर रहे हैं, तो tan A बराबर tan 90 माइनस B, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot ही B होगा ना, तो B या थीटा B है तो cot B थीटा, तो cot B आ जाएगा। यहां से tan हट जाएगा तो A बराबर 90 माइनस B, माइनस B इधर आएगा प्लस B हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 90। प्रूफ। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बार बार कह रहा हूं, आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखे, आपका क्वेश्चन 100% लग जाएगा। अगर आप लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे तो बेटा आप लोग यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल के आएगी। आगे हम देखते हैं, छठवां क्वेश्चन लिखा फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 66 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहां आपको इसको साइन है ये भी साइन है, तो या तो कॉस में इसे चेंज करो, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आप लिखो पहले, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये बात याद रखना। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन, आप थोड़ा फोकस करिए। इसको हम चेंज कर रहे हैं इन दोनों को ऊपर नीचे, तो साइन स्क्वायर अगर हम 90 में से कितना घटा दें कि 63 आ जाएगा, तो 27 घटा देंगे, प्लस इसे साइन स्क्वायर कर देते हैं अपन कॉस स्क्वायर में से अगर हम कॉस 17 है, अगर हम कॉस
90 में से 73 घटा दे तो 17 ही आएगा, और ये cos स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा यहाँ 27 है, तो cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे cos स्क्वायर 90 में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1/1 का मतलब 1। हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं, आप लोग उतार लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।